नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ लखनऊ से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। मेरिल हेल्थ केयर एवं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ द्वारा सड़क जागरूकता अभियान। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हड्डी रोग विभाग के तत्वाधान में आज सड़क जागरूकता अभियान में सड़क सुरक्षा के विषय पर चर्चा की गई और KGMU हड्डी रोग विभाग के सेमिनार हॉल जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर अतिथि HOD डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव एवं डॉक्टर देवर्षि रस्तोगी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष अनेकों मृत्यु मौके पर मरीज के समय से अस्पताल न पहुंच पाने से और 2 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन चालकों की जान मात्र हेलमेट न पहनने से, सीट बेल्ट न लगाने की वजह से उनकी जान चली जाती है। जीवन रक्षा के लिए 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है और 4 पहिया वाहन चालकों को बेल्ट लगाना अनिवार्य है। 4 पहिया वाहनों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। ऐसा करने से आप न सिर्फ चालान से बचते हैं बल्कि अपने परिवार के सुरक्षित भाग्य का निर्माण भी करते हैं। आज इस विषय पर एक मंचन के द्वारा भी विभाग ने सभी को जागरूक किया और सभी को ये बताया कि किस प्रकार हमें मौके पर किसी भी दुर्घटना के समय सावधानी का पालन करते हुए किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, उसे प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है। इस मौके पर प्रमुख रूप से विभाग के डॉक्टर कुमार शांतनु, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर ब्रजमोहन एवं डॉक्टर समीर एवं मेरिल के वरिष्ठ अधिकारी अवनीश फिलहाल सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मेरा नाम मनोज कुमार है। वो रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी, जैसे कि रोड से मतलब बाइक चलाते समय हेलमेट वगैरह लगा के रखना चाहिए। ग्रीन लाइट, येलो लाइट और रेड लाइट का ध्यान देना चाहिए। मैं प्रोफेसर आशीष कुमार हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स आपके किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज का प्रोग्राम किया था डॉक्टर देवर्षि रस्तोगी और मेरिल कंपनी ने, जो इम्प्लांट कंपनी है, उन्होंने मिल करके एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जो इस बारे में बता रहा था कि सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और सड़क पे अगर कोई एक्सीडेंटेड आदमी मिलता है तो उसके लिए हम लोग क्या प्राइमरी मदद दे सकते हैं इससे पहले कि चिकित्सीय सहायता वहाँ तक पहुँच सके। उससे पहले क्या करना चाहिए, तो हम लोगों ने चुनाव किया था जो ऑडियंस थी हमारी, जो हमारे यहाँ मरीज इन्हीं चोटों के साथ भर्ती हैं, उनके अटेंडेंट्स से ज़्यादातर जो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज्ड होते हैं कि जब उनको बातें ज़्यादा समझ में आती हैं कि एक्सीडेंट कैसे होता है, क्या होता है, उसके क्या परिणाम होते हैं। तो इस बारे में हम लोग ने आज एक प्रोग्राम किया था जिसमें उनको बेसिक बातें बताई गई कि रोड सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें समझ के चलनी चाहिए, स्पीड कम रखो या शराब पी के गाड़ी ना चलाओ, हेलमेट का प्रयोग कैसे करो, मोबाइल का प्रयोग कैसे ना करो। इनको तरह तरह के हम लोग ने चित्रों और मूवीज़ के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास किया था। और उसके साथ में एक बच्चों ने जो है हमारे यहाँ के पैरामेडिकल के, जिन्होंने एक स्किट भी करी थी जिसमें कि उन्होंने दिखाया था, दर्शाया था एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कि सड़क पे जब चोट लगे तो किस तरह से करना चाहिए और किस तरह से सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। तो हमें लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम जो हैं हमारे विभाग के द्वारा किए जाते रहते हैं, तो आगे भी करते रहेंगे हम लोग, जिससे कि जनता को थोड़ी अवेयरनेस हो और हम लोग के ऊपर, अस्पताल के ऊपर लोड कम पड़े और लोगों का नुकसान कम से कम हो। तो यही इसका ध्येय था और आगे भी हम लोग शायद इस तरह प्रोग्राम करते रहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर देवर्षि रस्तोगी है। मैं यहाँ पे एडिशनल प्रोफेसर हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, KGMU लखनऊ में। और आज जो हमारी तरफ हम लोगों ने, हमारे डिपार्टमेंट में जो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, ये बेसिकली रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसमें कि आम जनता जो कि कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। सबको पता है, बेसिक रूल सबको पता है कि कैसे क्या सीट बेल्ट लगाना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, शराब पी के गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, बट इसके बावजूद रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है आम जनता में कि भाई आप जानते सब कुछ हो लेकिन आप उसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों हमारी जो इतनी प्रीशियस जान लाइफ है हमारी, इसको कम से कम हमें, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि भगवान ने हमें एक लाइफ दी है, हम इसको अच्छे से जिए, ना कि इसको आसानी से कहीं पर भी एक्सीडेंट्स करा के और वी कैन लूज अवर लाइफ। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादातर एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं 18 साल से 45 साल की उम्र में हो रहे हैं,
किसी फैमिली का यंग लड़का नया जो कि जवान आदमी की अगर उसकी डेथ होती है तो कितना बड़ा बर्डन है, एक फाइनेंशियल बर्डन है और एक सोशल बर्डन है और जो कि इमोशनल बर्डन है। इसको रोक सकते हैं हम लोग, एक ज़रा सी सावधानी बरत के हम लोग काफ़ी कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट कई योजनाएं चला रही है, गवर्नमेंट कई रूल्स लगा रही है, सेमेटोरियन लॉ बनाया है जिसमें हम लोगों की रोड एक्सीडेंट से जो भी प्रभावित हो रहे हैं उनकी हम हेल्प करते हैं। इसमें कोई भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, उनका नाम भी कॉर्पोरेटेड रखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, गवर्नमेंट की पहल है, बट लोगों में जागरूकता की कमी है, लोगों में कहीं ना कहीं ढीलापन है कि नहीं साहब हमें तो हम ऐसे ही बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चलाएंगे, हमारे साथ तो ऐसा कुछ होगा नहीं। अब पता नहीं है होने को कभी कुछ, यू नेवर नो कि क्या हो जाए हमारे साथ। क्योंकि उसको उसकी जानकारी उसको कम है। पहले ये लॉस पहले की प्रॉब्लम ये थी कि उसको कानूनी दांव-पेच में फँस जाता था, उसको पुलिस को स्टेटमेंट कर देना जाना पड़ता था, पुलिस के कई उसके कानूनी दांव-पेच थे। बट आजकल गवर्नमेंट ने इसमें सेमेटेरियन लॉ बना दिया है। इस लॉ के अनुसार ये है कि ना तो उससे उसको कोई पुलिस वाला परेशान करेगा, बल्कि हो सकता है उसको कुछ इनाम दिया जाए। एक इनाम राशि दी जाती है कि आपने ऐसा बड़ा एक्सीडेंट था और आपने कुछ लोगों की जान बचाई और उनको किस इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता है। तो अब तो रिवर्स हो गया। इस इन्हीं सब चीज़ों को तो प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम आयोजित किया कि आम जनता को हम इसके बारे में अवगत करा सकें। तो गवर्नमेंट ने लॉ तो बना दिए हैं, बट हमारे पब्लिक को अधिकतर को पता ही नहीं कि सेमेटेरियन लॉ है क्या। तो इन सब जानकारी को जितना हम लोग शेयर करेंगे, आई थिंक उससे अच्छा उससे जागरूकता और बढ़ेगी और आम जनता में जितनी जागरूकता बढ़ेगी, रोड एक्सीडेंट्स को हम लोग नीचे ला पाएंगे।